खंडवा में चहकती बेटियां महकता भारत का आयोजन। किशोरियों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पर रहा विशेष फोकस। खंडवा के कल्याणगंज स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में सेवा भारती के किशोरी विकास प्रकल्प के अंतर्गत चहकती बेटियां महकता भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चयनित बस्तियों से आई किशोरियों और मातृशक्तियों का एकत्रीकरण हुआ, जिसका उद्देश्य बालिकाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और आत्मसम्मान को मजबूत करना रहा। कार्यक्रम में सेवा भारती किशोरी विकास प्रकल्प की प्रांत संयोजिका विनीता रावल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस आयोजन में विभिन्न बस्तियों से 148 किशोरियों और 46 मातृशक्ति उपस्थित रही। उन्होंने कहा कि बस्ती क्षेत्रों की कई बालिकाएं और माताएं सामाजिक कारणों से स्वयं को मुख्य धारा से जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर पाती। इसी दूरी को कम करने और उन्हें आत्मबल देने के उद्देश्य से यह प्रकल्प चलाया जा रहा है। विनीता रावल ने बताया कि किशोरी विकास प्रकल्प सेवा भारती के 4 आयामों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक में से सामाजिक आयाम के अंतर्गत संचालित होता है। इसमें 5 से 20 वर्ष की बालिकाओं के साथ नियमित कार्य किया जाता है। साप्ताहिक रूप से चलने वाले इस केंद्रों में किशोरियों से खुलकर संवाद किया जाता है, उनकी समस्याएं सुनी जाती है और आवश्यकता पड़ने पर परिवार से भी संपर्क कर माताओं को जागरूक किया जाता है, ताकि बालिकाएं सही मार्गदर्शन पा सके और भटकाव से बचे। उन्होंने यह भी बताया कि किशोरा अवस्था में शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के कारण कई बार बालिकाएं अपनी बात किसी से साझा नहीं कर पाती। ऐसे में यह प्रकल्प उनके लिए एक सुरक्षित मंच बनता है, जहां वे निसंकोच अपनी समस्याएं रख सकती है। समय समय पर शिक्षा से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष शिक्षकों का मार्गदर्शन, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन और नैतिक सामाजिक संस्कारों पर संवाद भी किया जाता है। कार्यक्रम में पदाधिकारी महिलाओं में इंदौर विभाग से किशोरी पालक दीदी सहित खंडवा की 8 से 10 पालक दीदियां उपस्थित रही, जो नगर और बस्ती स्तर पर केंद्रों की देखरेख करती है। इस अवसर पर योगिता पाटीदार, कविता पटेल, किशोरी प्रमुख रुचि पाटिल दीदी, किशोरी प्रकल्प उपाध्यक्ष सोनल पाटीदार, कल्पना जायसवाल और स्वप्निल जैन की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम का सफल संचालन कविता दीदी पटेल ने किया। आयोजन के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि शिक्षित, स्वस्थ और आत्मविश्वासी बालिकाएं ही एक सशक्त परिवार, समाज और राष्ट्र की नींव रखती है। मेरा नाम विनीता रावल है। मैं सेवा भारती किशोरी विकास से जुड़ी हुई हूँ। मैं प्रांत संयोजिका हूँ। आज खंडवा में जो एकत्रीकरण हुआ है किशोरी बालिकाओं का सभी बस्तियों से 148 बच्चियाँ हैं, 46 मातृशक्ति आई हैं। तो हमारा इस एकत्रीकरण का उद्देश्य यह है कि सभी मातृशक्ति समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, क्योंकि बस्ती की जो बच्चियाँ हैं, चयनित बस्तियों की बच्चियाँ हैं, तो ये किसी कारण से किसी चीज़ों से वंचित रह जाती है और माताएं भी सोचती हैं कि हम शायद समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएंगे। तो इस उद्देश्य को लेकर हम यह कार्य कर रहे हैं। तो इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चियों का आत्मविश्वास बढ़े, आत्मसम्मान मिले और वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। इससे हमारा देश की प्रगति में, समाज की प्रगति में, और कहते हैं ना कि आगे चल के जो बालिका हैं ये यदि शिक्षित होंगी, मजबूत होंगी और स्वस्थ रहेंगी तो एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करेगी। तो हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि हम इन बच्चियों को एक नई राह दिखाएं और इनको आत्मसम्मान। क्या क्या रहेगा और बच्चियों को समझाएं इसके बारे में? अब जैसे ये बच्चियाँ, जैसे हम काम करते हैं, जो सेवा भारती का 4 आयामों पे काम करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक आयाम के अंतर्गत ये किशोरी विकास आता है। इसमें हम 12 साल से 20 साल की बच्चियों पे कार्य करते हैं। क्या होता है कि जब बच्चियाँ बड़ी होती हैं तो उनके शरीर में उनके कुछ हार्मोन्स परिवर्तन की वजह से कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं जो बच्चियां किसी से कह नहीं सकती, या कुछ समस्या ऐसी होती है जो हमारे जैसे जो समाज है उसमें एक ये रहता है कि कुछ संकोच रहता है कि हम खुल के माँ बाप से बात नहीं कर पाते, या फिर जैसे माँ बाप काम पे रहते हैं तो बच्चियां ये बात नहीं कर पाती, तो ये किससे अपनी बात कहे। इस कारण कभी कभी वो गलत रास्तों पे भी भटक जाती हैं और कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि वो गुमसुम सी रहने लगती है। तो इस प्रकल्प को लगाने का हमारा वो भी उद्देश्य है कि ये सप्ताह में
एक दिन लगता है। ये साप्ताहिक प्रकल्प माना जाता कब रहता है। इसमें 2 घंटे हम बच्चियों को वहाँ इकट्ठा करते हैं, उनकी मन की बात सुनते, पहले उनसे अपना आचार विचार उनके बारे में जानते हैं। धीरे धीरे वो बच्चियाँ खुलती तो वो अपनी सारी समस्याएं हमें बताती हैं। फिर हम उनके परिवार में भी संपर्क करते हैं, वहाँ माताओं से भी बात करते हैं कि भाई ये समस्या है, आप परिवार में कम से कम बच्चियों से सुने। अब कितनी बार अपन ने देखा है आजकल जो वातावरण चल रहा है कि घर परिवार में किसी को, चाहे आप बस्ती की बात कर लो या संभ्रांत परिवार की, माँ बाप को टाइम नहीं है कि अपने बच्चों की कोई बात सुने। इस कारण ये सारे भटकाव आ रहे हैं, लोग बच्चे गलत रास्ते पे भी जा रहे हैं और खुद का निर्णय लेने में सक्षम नहीं, क्योंकि वो अधर की स्थिति में रहते हैं कि ये हम करेंगे तो सही है या गलत है। तो प्रकल्प पे आते हैं, यहाँ जो मातृशक्ति रहती, बहनें रहती है, उनसे इतने घुल मिल जाते हैं कि वो अपने दिल की बात उनसे कर लेते, क्योंकि आजकल इस उम्र में हमको उनका सुनना बहुत ज़रूरी रहता है। यदि वो मन की बात कह पाएंगे तो शायद हम कुछ रास्ता निकालें तो वो भटकाव की स्थिति में नहीं आए। बच्चे कहाँ से आए हुए हैं? बच्चे यहाँ की जो चयनित बस्तियाँ हैं, उन बस्तियों में से जो अपन कह सकते हैं कि जो छोटी छोटी बस्तियां बनी हुई हैं, वहाँ की सारी बालिका है। अच्छा, पदाधिकारी महिला में कौन कौन आए हुए हैं? पदाधिकारी महिलाओं में एक तो महिलाओं में तो मैं प्रांत संयोजिका इंदौर से आई हूँ। अच्छा। और इंदौर विभाग की किशोरी पालक दीदी आई हुई हैं। और बाकी दीदियाँ हमारी यहीं की है जो किशोरी विकास का कार्य देखती है। जो जैसे हमारी इसकी संघ की एक पद्धति है जिसको हम जिला, नगर और बस्ती में बांटते हैं। तो नगर के अंदर कुछ 5 बस्तियां, कहीं 4 बस्तियां आती हैं, उनकी हमने एक एक दीदी को पालक बनाया है, ताकि वहाँ जो केंद्र चलेंगे उसकी देख रेख करना, वो कुछ लग रहे हैं कि नहीं, या बच्चियों को कोई समस्या आई है, या जैसे समय समय पे हम शिक्षा के जैसे परीक्षा आई है तो बच्चों में एक डर रहता है, उस वक्त हम समाज से अच्छी प्रोफेसर, टीचर को ले जाके उनकी समस्या को सुलझाते हैं। समय समय पे स्वास्थ्य शिविर भी लगाते हैं। तो ये काम हमारी खंडवा की दीदियाँ हैं, या 8-10 दीदियाँ हैं जो हमने उनको पालक बनाए, वो ये कार्य देखती हैं।